हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी के ऊपर। यदि आपने एलडीसी का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर एलडीसी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। या आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत एक सीईटी है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट। तो उसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा और इस टाइम आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सी सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, एलडीसी के अंतर्गत इंडियन जीके दे नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी 30 से 40 क्वेश्चन उसके पूछ लिए गए हैं। तो ऐसे ही कुछ भी पूछा जा सकता है। आपने जो सब्जेक्ट छोड़ा हो या जो सब्जेक्ट आपने कम तैयार किया हो, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे दोस्तों। क्योंकि एक बार सीईटी से आप चूक गए तो 5 साल तक आप घर पर ही बैठे रहोगे। इसलिए यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्यूटर का फाउंडेशन कोर्स लेकर आने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रहेगा। आप जहां भी पढ़ रहे हैं एक बार हमारा कंटेंट पढ़कर देखना, आपको पता चलेगा कि जो आपने पेड लिया है उससे ज्यादा कंटेंट यहाँ पर आपको उपलब्ध हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी टाइपिंग के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी टाइपिंग के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि 3 गुने बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुने स्टूडेंट को 3 गुने स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो आपकी 4100-4200 के लगभग, ठीक है, सीट्स हैं, उनका 3 गुना आप कर लो। तो यानी इतने स्टूडेंट को, लगभग इतने स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए कॉल होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि कितने स्टूडेंट के लिए टाइपिंग कॉल रहेगा। तो 12,600 के लगभग जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए टाइपिंग कॉल आएगा। अब वो कौन से स्टूडेंट रहेंगे दोस्तों? तो मैंने एलडीसी की जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ रहने वाली है उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है। यदि आपको कहीं भी डाउट है आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो उस कट ऑफ से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं कि आप कहां पर, ठीक है, एग्जिस्टेंस है आपका, आप कहां, यानी आप उस कट ऑफ को पार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका टाइपिंग के लिए कॉल होगा या नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि टाइपिंग कब होगी। टाइपिंग के लिए कितना समय दिया जाएगा, कितना समय दिया जाएगा। तो इस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपके लिए टाइपिंग के लिए कितना समय दिया जाएगा जिससे आप टाइपिंग अच्छे से कर पाएं। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो टाइपिंग में बिल्कुल जीरो होंगे, उनको कुछ नहीं आता होगा, तो उनको ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के लिए टाइपिंग की तैयारी कर रखी होगी, तो उनके लिए कम टाइम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी टाइपिंग के लिए बोर्ड कितना समय दे सकता है। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं, आपका जो एलडीसी एग्जाम हुआ है, जो आपका एलडीसी एग्जाम हुआ है, जो पेपर हुआ है, पहले इसका रिजल्ट आएगा, पहले इसका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में क्या होगा दोस्तों? पहले रिजल्ट क्या, पहले इसकी आंसर की आएगी, पहले इसकी आंसर की आएगी। उसके बाद आप उसके ऊपर क्या लगाओगे? आपत्ति लगाओगे। और वैसे ही ये वैकेंसी विवादित बन चुकी है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन आए हैं उनके कारण ये वैकेंसी विवादित बन चुकी है। तो यहां पर इसको टाइम लगने वाला है। यदि ये इस फेज से निकल गई दोस्तों वैकेंसी, तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। अब डिपेंड ये करेगा कि इस फेज से कब निकलती है, क्योंकि आंसर की निकालेंगे। और हमारे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि जब हम आंसर की निकालें, वहां पर यदि किसी को लगे कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है,
तो वहां पर वह आपत्ति दर्ज कर सकता है। उसमें यह लिख सकता है कि ये हमारे कोर्स से आउट आया है या आउट ऑफ सिलेबस है। तो हमारे एक्सपर्ट उस पर चर्चा करेंगे। यदि उन्हें वाकई लगेगा कि यह आपके सिलेबस से आउट है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यह हमारे जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, उनका बयान है दोस्तों। और हमारी जो अधीनस्थ बोर्ड है ये क्वेश्चनों को डिलीट करने में तो माहिर है, कितने भी क्वेश्चन इससे डिलीट करवा लो। ये खुद अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, सब कुछ स्टूडेंट करें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, उसके लिए भी स्टूडेंट ही जिम्मेदार हैं कि उन्होंने 11th में पढ़ाई क्यों नहीं की, 10th में पढ़ाई क्यों नहीं की। ठीक है, एक बयान आया है उनका, वो बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं कहीं ना कहीं आपने 10th में, 11th में, 12th में पढ़ रखे होंगे। अरे भाई आप ये बताओ कि 11th 12th में यदि किसी ने मैथ साइंस ली हो या किसी ने बायोलॉजी ली हो तो वह सामाजिक अध्ययन को क्यों पढ़ेगा। चलो मान लिया 10th में पढ़ी होगी, तो 10th में तो दोस्तों संस्कृत भी आती है और भी सब्जेक्ट आती हैं, तो आने वाले एग्जाम में आप वो भी पूछ सकते हो। तो ये आपका एक्सक्यूज नहीं रहा, ये आपका लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, आपको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी और आगे से आप ऐसे बच्चों के साथ कुठाराघात नहीं करें, आपको ये समझना होगा। तो यहां पर दोस्तों आपकी वैकेंसी फंसने वाली है इस आपत्ति वाले मैटर के ऊपर। अब यदि वैकेंसी आपकी जैसे आंसर की निकाली बोर्ड ने, आप आपत्ति लगाओगे, उसके बाद क्या है, आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के साथ एक और आंसर की आपकी आ जाएगी। तो कौन सा रिजल्ट आएगा, ये यह आएगा दोस्तों 3 गुने वाला, यानी टाइपिंग के लिए कौन कौन क्वालिफाई हुआ है। तो मान के चलो, ठीक है, अपन नॉर्मल टाइम भी लेकर चलें तो 15 से 20 दिन तो आंसर की निकालने में लग जाते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन आपके आपत्ति के लिए देंगे। उसके बाद फिर दोबारा रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो समय लगेगा आपको 2 महीने के करीब लग सकता है। ठीक है, 2 महीने के करीब आपके 3 गुना रिजल्ट आने में लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम बहुत गड़बड़ा गया है, विवादित हो गया है। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 गुने का, तो आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 45 दिन का तो समय दिया ही जाएगा। 45 दिन का तो समय दिया ही जाएगा। तो आप मान के चलो 2 महीने ये हो गए और 45 दिन वो हो गए, तो 3.5 महीने के आपके पास, ठीक है, समय है। 3.5 महीने का आपके पास समय है, जैसे अभी दिखाई पड़ रहा है 3.5 महीने का। ठीक है, जिन स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, वह अपनी टाइपिंग में लग जाएं। ठीक है, जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर आ रहे हैं, और मैंने आपको टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है कि टाइपिंग के लिए क्या रहने वाली है। एक बार आप उस कट ऑफ को देख लें। यदि आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं और 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तब भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए। क्योंकि यहां पर दोस्तों यदि एक बार आपका टाइपिंग के लिए कॉल हो गया, तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी इस बार। क्यों? क्योंकि पैरेलल 2 वैकेंसी और चल रही हैं दोस्तों, एक जूनियर अकाउंटेंट वाली, एक पुलिस वाली। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। यानी कि यदि एक बार आपका टाइपिंग के लिए कॉल हो गया, तो पूरे पूरे यानी 90% चांस आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बन जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन के लिए बन जाएंगे। ठीक है, आप किसी की बातों में नहीं आए, जो मैंने कट ऑफ बताई हैं यदि उनसे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो रहा है तो आप टाइपिंग में लग जाओ। क्योंकि एक बार टाइपिंग के लिए कॉल हो गया ना दोस्तों, तो यहां पर रास्ता थोड़ा साफ हो जाएगा। इस बार जटिल नहीं है, पिछली वाली वैकेंसी में यह मामला जटिल था, इस वाली वैकेंसी में यह मामला जटिल नहीं है। एक बार आपका टाइपिंग के लिए कॉल हो गया तो फाइनल सिलेक्शन में जितना एलडीसी 2018 में कट ऑफ ने जंप मारी थी उतनी नहीं मारेगी। 100 सवा सौ नंबर बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी, लेकिन उतना यहां नहीं होगा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो जिनकी कट ऑफ, ठीक है, हमने कट ऑफ डाल दी है, जिनके नंबर इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं वो अपनी टाइपिंग में लग सकते हैं। तो यह आपकी टाइपिंग से रिलेटेड सूचना हो गई दोस्तों। यानी कि यदि हम समय की बात करें,
यदि हम समय की बात करें तो 3 से 4 महीने, ठीक है, 3 से 4 महीने आपको मिलेंगे, 3 से 4 महीने आपको मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग के अंतर्गत होता क्या क्या है। टाइपिंग के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो दोस्तों टाइपिंग आपकी, ठीक है, हिंदी की रहेगी और किसकी रहेगी, इंग्लिश की रहेगी, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग रहने वाली है और इंग्लिश की टाइपिंग रहने वाली है। हिंदी की रहेगी 25 मार्क्स की, मैं केवल टाइपिंग की बात कर रहा हूं, एफिशिएंसी और होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। और इंग्लिश की रहेगी 25 मार्क्स की। अब आप फुल नंबर कैसे प्राप्त करें, कितनी स्पीड आपको फुल नंबर के लिए चाहिए। तो दोस्तों हिंदी में आपको वर्ड दिए जाएंगे 400 वर्ड्स दिए जाएंगे और ये आपको करने हैं 10 मिनट में। 10 मिनट में आपको 400 वर्ड लिखने हैं और सही सही लिखने हैं, ठीक है। जो वर्ड आपने गलत लिख दिया वह काउंट नहीं होगा। तो यदि आपने 400 वर्ड 10 मिनट के अंतर्गत सही सही लिख दिए तो आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। यानी यदि आप स्पीड की बात करें, यदि आप स्पीड की बात करें तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 40 वर्ड पर मिनट यदि आपकी हिंदी में स्पीड है तो आप पूरे मार्क्स ले सकते हो दोस्तों। तो आपको यही ध्यान देना है कि हिंदी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों हिंदी के कुछ वर्ड ऐसे, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो कंट्रोल के साथ प्रेस करने पर आते हैं, वहां पर समय ले जाते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हिंदी की प्रैक्टिस करनी है। यहां पर हम ये भी बात करेंगे कि बैक स्पेस यूज होगा या नहीं होगा, ठीक है। यदि आप एंटर कर देते हैं तो क्या होगा, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की है हिंदी की। हिंदी में कितने वर्ड्स आएंगे, 400 वर्ड आएंगे आपके लिए। 10 मिनट के अंतर्गत इनको कंप्लीट करना है, ठीक है, और सही सही लिखना है। जो वर्ड आप गलत लिखेंगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आपकी स्पीड होनी चाहिए, जो एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। यदि हम हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी में आपके लिए शब्द दिए जाएंगे 500 वर्ड दिए जाएंगे हिंदी में आपको। और ये कितने मिनट में फिनिश करने हैं, ये फिनिश करने हैं 10 मिनट के अंतर्गत। तो यहां से इंग्लिश में स्पीड क्या हो गई दोस्तों, इंग्लिश में स्पीड हो गई 50 WPM यानी वर्ड पर मिनट। ये एक्यूरेसी के साथ आनी चाहिए दोस्तों, यह एक्यूरेसी के साथ आनी चाहिए, यह एक्यूरेसी के साथ आनी चाहिए। यानी कि कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, तो आपके पूरे नंबर मिल सकते हैं 25। यदि आप कोई भी वर्ड गलत लिख देते हो, ठीक है, तो आपका वो वर्ड हट जाएगा, उसके बाद ये वर्ड कम होते चले जाएंगे, तो वहां पर आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको सही सही वर्ड ये लिखने पड़ेंगे, जो वर्ड गलत होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, किसके साथ, एक्यूरेसी के साथ। तो यह आपकी स्पीड रहने वाली है। अब यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, किसी शब्द में आपको पता चल गया कि ये मैंने गलत लिख दिया या कुछ से गलत हो गया, तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं बैक स्पेस के द्वारा या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या रहेगा दोस्तों, यदि आप कोई शब्द लिख रहे हो, जैसे मान के चलो आपने क्या लिखा, ठीक है, स्कूल लिखा, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, स्कूल लिखा और आपसे इस जगह पर ओ की जगह पर कोई और प्रेस हो गया, सी जैसे एच की जगह पर जी हो गया, ये लिख दिया आपने। आप यहीं पर हो, अभी आपने प्रेस नहीं किया है, जो स्पेस बार है, ठीक है, स्पेस बार है, इसको प्रेस नहीं किया है, अभी आप आगे नहीं बढ़े हो, अभी आपका कर्सर यहीं है। उस टाइम पर आप बैक स्पेस के द्वारा, ठीक है, बैक स्पेस के द्वारा, बैक स्पेस के द्वारा जो ये वर्ड है इसको सही कर सकते हो, ठीक है, बैक स्पेस के द्वारा इस वर्ड को सही कर सकते हो। यदि आपने एक बार स्पेस बार प्रेस कर दिया यहां से, फिर आप वापस नहीं आ सकते, फिर आप सही नहीं कर सकते। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तक आपने स्पेस बार को प्रेस नहीं किया है तब तक आप अपने जो वर्ड है उसमें चेंज कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो।
लेकिन जैसे ही आपने उस वर्ड से स्पेस बार क्लिक कर दिया, फिर आप इस वर्ड के ऊपर नहीं आ सकते, फिर आपको आगे ही जाना पड़ेगा। तो ये आपकी टाइपिंग के अंतर्गत रहेगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसके ऊपर, अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी के ऊपर, एफिशिएंसी आपकी कितने नंबर की रहने वाली है, 50 नंबर की। ये भी दोनों में रहेगी, हिंदी में भी रहेगी और आपकी इंग्लिश में भी रहेगी। एफिशिएंसी आपकी हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेगी। यहां हिंदी में 25 नंबर की रहेगी और इंग्लिश में 25 नंबर की रहेगी। तो एफिशिएंसी के अंतर्गत आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। क्या चाहिए, नहीं, तो एफिशिएंसी के अंतर्गत आप पूरे नंबर ला सकते हो, यहां पर पूरे आ जाते हैं। और आपको यहां पर मेहनत भी नहीं करनी। क्यों दोस्तों, यदि आपने एक लैंग्वेज की एफिशिएंसी समझ ली तो दूसरी की अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आप काम तो किस में करोगे, एमएस वर्ड के अंतर्गत करोगे। तो दोस्तों ये भी नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा कि वह एमएस वर्ड देते हैं या एमएस एक्सेल देते हैं। एमएस एक्सेल देते हैं। एलडीसी 2018 के अंतर्गत, एलडीसी 2018 के अंतर्गत एमएस वर्ड दिया था, और एलडीसी 2018 से पहले एमएस एक्सेल के अंतर्गत पूछते थे। तो यह नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। जहां से जहां तक उम्मीद है एमएस वर्ड के ऊपर ही काम करवाया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि एफिशिएंसी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एफिशिएंसी वाला जो पोर्शन है दोस्तों, इसको आप 5 से 10 दिन के अंतर्गत कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपने एमएस ऑफिस पढ़ा होगा, तो थ्योरेटिकली चीजें आपने पढ़ रखी हैं, अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल चीजें करनी है। इसको आप 5 से 10 दिन के अंतर्गत एफिशिएंसी को कर सकते हैं। लेकिन आपको जो टाइम लगने वाला है, ठीक है, आपको जो टाइम लगेगा यहां पर लगने वाला है टाइपिंग स्पीड में। क्योंकि दोस्तों 15 से 20 दिन तो कीबोर्ड के ऊपर हाथ को सेट करने में लग जाते हैं, उंगलियों को सेट करने में लग जाते हैं 15 से 20 दिन। उसके बाद आपकी स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो यहां पर आपका टाइम लगने वाला है। तो मैं यही कहूंगा, ठीक है, तो मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो किसी की तरफ नहीं झांकें, ना इस विवाद में पड़े कि क्या होगा, क्वेश्चन डिलीट होंगे या जो भी है बोनस मिलेंगे या क्या होगा, इन झंझट में नहीं पड़े, अपनी टाइपिंग में लग जाएं। ठीक है, कहीं आप अभी टाइपिंग नहीं कर रहे हो, आपके नंबर बढ़िया हैं और आगे जाकर पता चले कि आपके टाइपिंग में नंबर ही नहीं आए और बढ़िया नंबर होते हुए भी आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो ऐसा मत करना दोस्तों, अभी से आपको टाइपिंग में लग जाना है। मैंने आपको बता दिया है कि टाइपिंग में क्या रहेगा। ठीक है, तो आपको मेहनत अभी यहां पर करनी है। ठीक है, जिनके पास घर पर कीबोर्ड होगा वो अपने कीबोर्ड में कर सकते हैं टाइपिंग, किसी बुक को लेकर कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से जो कंप्यूटर होगा जिनके घरों में, आप अपने घर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई कस्बे में या जयपुर के अंतर्गत रह रहा है तो यहाँ पर आप किसी कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी टाइपिंग करवाती है। तो ये दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि टाइपिंग क्या रहेगी। ये टाइपिंग 50 नंबर की रहेगी और 50 नंबर की ही आपकी क्या रहेगी दोस्तों, 50 नंबर की ही आपकी क्या रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी। इस तरह से आपके टोटल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके टोटल नंबर हो जाते हैं टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी, टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी, टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी। यहां पर टोटल नंबर हो जाते हैं टाइपिंग के 50 और एफिशिएंसी के 50। तो ये कितने हो गए, 100 हो गए। ठीक है, 100 मार्क्स हो गए दोस्तों। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अभी से आप लग जाते हैं तो टाइपिंग में आप मेहनत कर लेना दोस्तों, एफिशिएंसी की मेरी गारंटी है। मैं यहां पर आपको एफिशिएंसी कराने वाला हूं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको एफिशिएंसी कराने वाला हूं। ठीक है, एक बार ये पता चल जाने दो कि वह एमएस वर्ड के ऊपर लेंगे या एक्सेल के ऊपर। जैसे ही हमें पता चलेगा, एफिशिएंसी को 5 से 10 दिन के अंतर्गत कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। तो एफिशिएंसी को आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी आप जिसकी आपको तैयारी करनी है वह क्या है, टाइपिंग है। अभी आप टाइपिंग की तैयारी करो, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें करवाऊंगा।
यह हमारा डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पर मैं एमएस वर्ड को लेकर आऊंगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकली चीजों को बताऊंगा कि एफिशिएंसी में क्या क्या करवाया जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि एफिशिएंसी के अंतर्गत क्या क्या करवाया जाता है दोस्तों। जैसे आपको कोई लाइन लिखी हुई आएगी, जैसे राम इज आ गुड बॉय, ऐसे कोई लाइन लिखी हुई आएगी, ऐसे पैराग्राफ लिखे हुए आएंगे, और आपसे जैसे मान के चलो एमएस वर्ड के अंतर्गत काम करवा रहा है, तो आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान के चलो एमएस वर्ड के अंतर्गत आपसे एफिशिएंसी करवाई, तो एमएस वर्ड के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, रिबन टैब होते हैं। जैसे फाइल आपने देखा होगा, होम देखा होगा, इंसर्ट देखा होगा, पेज लेआउट, ठीक है, रेफरेंस, उसके बाद मेल, ठीक है, मेल, उसके बाद रिव्यू, उसके बाद व्यू, ऐसे कुछ टैब होते हैं। ज्यादातर जो एफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनसे ही पूछ लिए जाते हैं, और थोड़े बहुत यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3 टैब आपको आने चाहिए, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। होम के अंतर्गत 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है फॉन्ट और एक होता है क्या, पैराग्राफ। एक होता है फॉन्ट और एक होता है पैराग्राफ, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसे पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा आपको, राम इज ए गुड बॉय, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे 5 से 7 या जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा करो आप, जो ये आपको गुड लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे या तो अंडरलाइन लिख देगा कि जो अंडरलाइन शब्द हो रखा है उसके ऊपर आप स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लागू करो। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्राइक थ्रू मिलेगा कहां, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू मिलेगा कहां, तो स्ट्राइक थ्रू कहां मिलेगा दोस्तों, होम के अंतर्गत फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाओगे आप, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाओगे, वहां पर स्ट्राइक थ्रू मिलेगा। अब स्ट्राइक थ्रू होता क्या है, स्ट्राइक थ्रू होता है दोस्तों, जैसे इस पर एक लाइन ऐसे आ जाएगी, आपने कई बार देखा होगा, जो रेट लिखी हुई होती है, किसी चीज का जो मूल्य लिखा हुआ होता है, ऐसे 4999, ऐसे क्रॉस होके फिर होता है 3999। तो ये क्या है, ये इन्होंने जो लाइन बनाई है, यानी इसको जो इन्होंने काटा है, ये होता है कौन सा इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रू। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा, कई बार आपसे बोल देगा ऐसा करो, स्ट्राइक थ्रू नहीं, आप तो डबल स्ट्राइक थ्रू करो, डबल स्ट्राइक थ्रू। तो डबल स्ट्राइक थ्रू भी यही मिलेगा दोस्तों। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद यहां पर जाएंगे, यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसे 2 लाइन काट देंगे इसको, ये आपका डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। कई बार आपको बोल देगा कि जो ये राम शब्द लिखा हुआ है इसको हाईलाइट करो, तो हाईलाइट का ऑप्शन तो आप जैसे ही होम के ऊपर क्लिक करोगे तो यही मिल जाता है हाईलाइट का, ठीक है। और ऐसे ही आपसे बोला जाएगा कि जो ये है एज की जो एज लिखा हुआ है, जो एज वर्ड है, इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करो, यानी जो आपकी फॉन्ट साइज है इसको बढ़ाओ आप। तो फॉन्ट साइज भी यहां पर जाके आप कर सकते हो फॉन्ट के अंतर्गत। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो हम आपको पूरी इफिशियंसी करवा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दो कि इफिशियंसी के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा। इफिशियंसी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइपिंग, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग मांगती है प्रैक्टिस, टाइपिंग मांगती है प्रैक्टिस। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो टाइपिंग में नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। और टाइपिंग के अंतर्गत एक एक नंबर भी बहुत वैल्यू रखता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे 95 से 100 के बीच में लेकर आएंगे। तो जिन लोगों के थोड़े बहुत पेपर में कम रह गए हैं, वो वहां से अपने नंबर बढ़ा सकते हैं टाइपिंग से। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो मुझे जो बताना था दोस्तों मैंने बता दिया है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, और अगला वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर लेकर आए, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।